अच्छा, यानी ये गुर्बत की वजह से, गुर्बत थी, घरेलू हालात, लड़ाई झगड़े, ताने, और अंदर की और छोटे जो बेटा और बेटी के हाथों में छुरियां थी, तीनों ज़िबा हुए। तो वो बीवी की तरफ से, माँ की तरफ से सारा प्लांटेड था। तो डिप्रेशन में गई, उसने फिर फैसला किया कि मैं भी मर जाती और बच्चों को भी मार देती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और इचरा में एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ जिसमें एक मां ने जो है वो अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी तफ्तीश क्या हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी कमर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, गुज़श्ता रोज इंसिडेंट हुआ और फिर बहुत ज्यादा हाइप भी बनी, इसमें नोटिस भी लिया गया सीएम ने और आईजी पंजाब की जानिब से। तो मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया, क्या इंकशाफ किया उसने, कैसे ये हुआ सारा और क्यों उसने ये किया? मुलजिमा को जब हम सभी मौके में मौजूद थे, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों भी थी, डीई साहबान भी मौजूद थे, जब उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने ना जो जाय वकवा को ना मिसप्रीड करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हम खुद ही ताला लगा के गए और खुद ही आगे ताला खोला है, और अंदर गए और छोटे जो बेटा और बेटी के हाथों में छुरियां थी, तीनों ज़िबा हुए। अच्छा, छुरियां उनके हाथों में थी? छुरियां उनके हाथों में थी, तीनों ज़िबा हुए थे। तो बाब रमजान ने जाके निकाली है। इससे फिर माथा ढंका। फिर हम सब ने उसको साइकोलॉजिकल, जब उनको अलग अलग करके इन्वेस्टिगेट किया तो वो उसकी जो माँ थी वो अपना रोल मान गई, उसी ने तीनों मर्डर किया। अच्छा जी, कैसे? मतलब वो कह रही है कि ताला लगा के गए, तो दोनों मियाँ बीवी ताला लगा के बाहर गए थे? मियाँ काम पे था, ये अकेली, इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसने अपने खान को फोन किया कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उसने इसको कहा कि तुम बाहर आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ये तब ताला लगा के तो गई है, बच्चे अंदर खेल रहे थे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहती है 15 मिनट बाद मैं खामद से वापिस आई हूँ। खामद नीचे बिजली को चेक कर रहा है कि कहाँ से खराब है। ये ऊपर गई है, इसने ताला खोला और उसके बाद इसने चीखें मारनी शुरू कर दी। खामद भी ऊपर गया तो उसने ये सीन देखा। फिर दोनों का बयान था कि दोनों बच्चों के हाथों में छुरियां थी। तो वो बीवी की तरफ से, माँ की तरफ से सारा प्लांटेड था। तो उन्होंने कॉल किसने की थी 15 पे? वालदा ने की थी या वालिद ने की? नहीं, वहां में मोहल्लेदारों ने। अच्छा, कॉल मोहल्लेदारों ने की है जो वहां में मौजूद। ठीक है। तो उसका खामद जो है वो करता क्या है? और उनका आपस में कह रहे थे कि झगड़ा भी चलता रहा मोहल्लेदार। खामद एक डिस्पेंसरी में खाबरू में सफाई करता है। 30,000 उसकी तनख्वाह है। घर का खर्चा 50 से 60,000 है। ये लड़की भी घरों में काम वगैरह करती रही है। बस वो गुरबती ले बैठी। वो कहते हैं ना कि 5 रुकन इस्लाम दे ते फरीदा 6वां टुक ते जे लबे ना 6वां ते पंजे जाते मुक। इनके वो 5 ऑर्गान खत्म हो गए तो गुरबत इनको कुफर तक ले गई। अच्छा, यानी ये गुरबत की वजह से? गुरबत थी, घरेलू हालात, लड़ाई झगड़े, ताने, वो सब उसको डिप्रेशन का हिस्सा बने और फिर। अच्छा, ये अलग रहते थे या कंबाइन फैमिली थी या कोई साथ इनका? वो नहीं, ये कमरे में ये भी रहते थे, कमरे में इसकी सास और उसका देवर रहते थे। अच्छा, एक ही घर में, यानी वो भी रहते थे। तो जब ये इंसिडेंट इसने किया, काम पे गए, वो सारे काम पे। अच्छा, किया कैसे इसने? इसको ख्याल नहीं आया जब आपने इंटरोगेट किया तो उसके ज़हन में कोई ऐसी चीज नहीं कि एक माँ कैसे बच्चों को, कि माँ तो बच्चों को जो है वो बड़ी मुश्किलों से निकालती है। माँ उसकी शैतान बन गई, चुड़ैल बन गई। तो ये चुड़ैलें औरतों में होती है। जो पॉजिटिव नेगेटिव औरतें होती हैं वो चुड़ैलें होती हैं। जो पॉजिटिव होती है वो औरतें होती हैं। उसने बताया नहीं कैसे किया, कैसे? तीनों बच्चे इकट्ठे थे, उसने कहा मैं 3 दिन से प्लानिंग कर रही थी, 3 दिन पहले छुरी लेके आई। अच्छा। और मेरा खान मुझे ताने देता था कि आप खर्चा अपने मेके से लाओ और तुम भी मार जाओ, बच्चे भी मार जाओ, इस तरह के ताने देता था। ये बच्चे मेरे नहीं है। तो उससे वो डिप्रेशन में गई। उसने फिर फैसला किया कि मैं भी मर जाती और बच्चों को भी मार देती। तो फिर ये छुरी जो थी ये स्पेशल लेके आई, ये घर वाली जो वो काटने वाली? स्पेशल लेके आई, 3 दिन पहले लेके आई थी बाजार से, वो तस्दीक भी हुई। अच्छा, बाहर से स्पेशल छुरी लेके आई है इसके लिए? तो कैसे बच्चों को एक एक करके किया या इकट्ठे बच्चे सामने थे, कैसे उसने? एक एक करके किया। पहले छोटा बच्चा था बेड के ऊपर सोया हुआ था, उसको ज़िबा किया। उस बाद लड़का और लड़की दूसरे कमरे में खेल रहे थे। फिर लड़के को बुला के उसको लिटा के ये थोड़ी सा पकड़ के ज़िबा किया। फिर तीसरे को क्या बयान करूं, इसको क्या बयान करूं? तो उसने मतलब एक और भी चीज चल रही है कि उसकी किसी से कोई दोस्ती वगैरह भी थी, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और वैसे भी वो भी किरदार चल रहा है। वो क्या है? वो टिकटॉकर फ्रेंड था इसका, मगर जब तक हमने तफ्तीश किया उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उसने कहा हो या उसकी पुरानी हो या अचानक का कोई चक्कर, ऐसी बात कोई सामने नहीं। तो उसका कब से इसके साथ ताल्लुक चल रहा था? 7-8 माह। यानी अभी टिकटॉकर कम्युनिटी है ना, टिकटॉक कम्युनिटी आपस में फ्रेंड हो। अच्छा, ये खातून भी टिकटॉकर है? ये भी टिकटॉकर है।
अच्छा, तो ये मतलब सही वीडियोस वगैरह वायरल है या मतलब नहीं, नॉर्मल ये करती है? मैं गिराई नहीं है। अच्छा उनकी टिकटॉक तक में नहीं अच्छा टिकटॉक, वैसे फ्रेंडशिप उसकी टिकटॉक पे हुई है है। दूसरे लड़के से। इसमें अच्छा, इनकी शादी कितनी देर पहले हुई? 7 साल पहले 7 साल पहले। तो ये पहली शादी है या दूसरी है? पहली शादी। दोनों की पहली शादी दोनों है, की। कामत की भी और इसकी। तो ये आपस में रिश्तेदार भी हैं या? अरेंज मैरिज थी बस। अच्छी, दोनों ही अच्छे हैं, अच्छा कपल है, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। अच्छा, तो उसको कोई रंज था या कोई उसको कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज हुई जब आपने इंटेरोगेट किया तो उसने बताया हो? नहीं, तब तक तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और वो पूरे मकर कर रही थी, और उसका मकर मशहूर है, कुरान में अल्लाह ने लिख दिया हुआ कि औरत से बड़ा मकर कोई नहीं कर सकता, वही मकर कर रही थी। तो और अभी ब्रेक हो। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप मौके पे पहुंचे तब वहां पे जाके जो क्वेश्चन आंसर हुए खातून से, तो तब उसने क्या कहा? उसने ये कहा था कि क्योंकि आप ही वहां पे गए थे ना, वीडियो भी एक चल कि रहा हम ताला लगा के गए हैं, वापस आए तो अंदर ये हुआ, वो बच्चों के हाथ में छुरी है, तासर की देने की कोशिश थी कि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को छुरियां मार ली। अच्छा। जहां से हम सारे पुलिस वाले वहां पे मुझे क्लिक हुए और फिर हमने उसको ब्रेक कर लिया। तो सबके गर्दन पे प्रॉपर मतलब वैसे मारते तो वो तो जिस्म पे या किसी और जगह पे भी निशान तीनों लगे। के गर्दन। तो मोहल्लेदारों ने, एक और मोहल्लेदार का इंटरव्यू चल रहा था, इसको कोई पैसे पूसे भी कोई हेल्प भी कर देते थे मोहल्लेदार, शायद इसके बारे में तो उसकी खाकरोग की सैलरी कितनी थी? 30,000 30,000 थी। और किराए का मकान था या अपना था ये? किराए का। तो उसमें किराया भी देना और बाकी चीज। तो ये खातून भी कुछ करती थी? ये भी घरों में काम करती थी, जब ठीक होती थी घरों में काम करती थी। तो मतलब ये बीमार रहती थी, इसका कोई मसला था साइकोलॉजिकल या वैसे? मेरी मुराद ये है कि 3 बच्चे उसने पैदा किए, 3 साल फिर काम पे नहीं की होगी जब बच्चों को कैरी करनी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी वो जब भी फ्री हुई है तो वो जाके लोगों के घरों में काम किया। अच्छा, यानी दोनों मियाँ बीवी काम करते थे तो फिर अच्छा अच्छा। तो अभी इसका आगे फर्दर क्या होगा, क्योंकि अब मुदई इसका खामद ही बना है, फिर मुदई स्टेट बनी। अब मुदई स्टेट बनी है, तो उसका फर्दर क्या प्रोसीडिंग होगी? फर्दर ये वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसका अक्सर ये होता था कि मुदई जो है वो कोई ना कोई फैमिली मेंबर बन जाता है ऐसे केसेस में, तो बाद में सुलह होके वो चीजें नजर नहीं आया। तो जहाँ पे कोई ना फिर फैमिली कस्टोडियन होती है ना, तो फिर अपना स्टेट कस्टोडियन होती है, स्टेट ने फिर खुद ही इसको टेक ओवर किया। तो अभी स्टेट की मुदय्यत में ये पर्चा, तो स्टेट इसको लेके ठीक हो गया। तो खामन जो है उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की या उसने कोई अपने तफ्तीश में क्या बताया? अजवाजी जिंदगी के रोल थे, इनकी लड़ाई झगड़े थे, गुर्बत की लड़ाइयाँ थी, और क्या होना वही सास के ताने थे। ठीक है, देवरानी जेठानी जो ताने होते हैं वही रवायती सी लड़ाई। अच्छा, घरेलू जो मसाइल होते हैं हमारे मुल्क का आदमी है, हमारे मुआशरे का आदमी, तो वही चलते रहते थे। वही चलते रहते। तो अरेंज मैरिज इनकी जो है वो फैमिली ने करवाई थी या मतलब कैसे, किसी ने करवाई थी और रिश्तेदारों में? या अरेंज मैरिज किसी विचोले नहीं करवाई होगी, गांव में विचोले ही करवाते हैं। हाँ जी, फैमिलीज को मिलाते हैं। तो ये पीछे किसी और गांव से? जंग के रहने वाले, जंग में इनका गांव, जंग में रहने वाले। तो लाहौर कितनी देर बाद शिफ्ट हुए? लाहौर 7 साल से। 7 साल से इधर रह रहे हैं, जब से शादी हुई इधर। तो कोई ऐसी चीज उसने कोई कही हो अपने कि मुझे क्या लगा, या कोई बाद में मुझे कोई इसका अफसोस है, या कोई माफी या कोई ऐसी बात उसने? अफसोस माफी वाली तब तक उसमें कोई बात नहीं थी। वो टाइम तक पता नहीं चला। टाइम गुजरेगा, चीखें मारेगी, पछताएगी, टकरे मारेगी, मैंने क्या किया। अभी तक उसको कोई रंज नहीं है जब तक तफ्तीश जब उसको कोई रंज नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं था, झूठ का रोना धोना, मतलब मकर ही कर रही थी। मकर ही कर रही थी। चलो, थैंक यू सो मच।